ये बहुत पुराने ज़माने की बात है। एक दूर दराज गांव में रम्मो मोची नाम का एक मेहनती इंसान रहता था। वो दिन भर गांव वालों के जूते गांठता, सिलाई करता और अपनी मेहनत की कमाई से गुजर बसर करता। एक दिन सुबह सवेरे रम्मो मोची ने दुकान खोली, जूते सिले, ग्राहकों के पैसे लिए और शाम तक का काम मुकम्मल किया। सूरज ढलने लगा तो इसका दिल बेचैन हो गया। उसने खुद से कहा, आज बड़ा दिल कर रहा है कुछड़ी खाने को, गरम गरम कुछड़ी। बहुत दिन हो गए चावल और दाल की वो खुशबू सूंघे। घर पहुंचते ही रम्मो ने चूल्हा जलाया, पानी रखा, चावल और दाल भगोई, नमक मिर्च डाली और धीमी आंच पर कुछड़ी पकने लग गई। कुछ ही देर में पूरे घर में मज़ेदार कुछड़ी की खुशबू फैल गई। मोची ने चम्मच से कुछड़ी चखी, मगर वो बहुत गर्म थी। उसने सोचा, अभी बहुत गर्म है, क्यों ना इतनी देर में वो जूते वापस दे आऊं जो सुबह से तैयार पड़े हैं। गाहक भी खुश हो जाएगा और जब तक वापस आऊंगा कुछड़ी भी ठंडी हो चुकी होगी। ये सोचकर रम्मो मोची बर्तन को ढक्कन से ढककर दरवाजे के पास रख देता है और जूते लेकर रवाना हो जाता है। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से निकलता है, गांव के किनारे एक चालाक लोमड़ी, जिसका नाक हमेशा खाने की खुशबू को सूंघने के लिए तैयार रहता है, वहां से गुजर रही होती है। अचानक इसके नथनों में कुछड़ी की खुशबू आती है। ओहो, लोमड़ी बोली, ये खुशबू तो कमाल की है। कहीं ना कहीं कोई मजेदार खचड़ी पक रही है, देखो तो सही। लोमड़ी आहिस्ता आहिस्ता खुशबू के पीछे चलती हुई रम्मो मोची के घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। दरवाजा खुला होता है और सामने ही चौल्हे के पास एक बर्तन में ढकी हुई कुछड़ी रखी होती है। वो इधर उधर देखती है, कोई नजर नहीं आता। वाह, किस्मत की देवी आज मुझ पर मेहरबान है, इसने कहा और आस्था से ढक्कन हटाया। भापा उठी और लोमड़ी के मुंह में पानी भराया। बगैर वक्त जाया किए लोमड़ी ने मुंह बर्तन में डाला और गर्म मच्छी खाने लगी। कभी जल्दी कभी आराम से वह हमजे से छड़ी खाती गई। इतने में रम्मो मोची वापस आता है। जैसे ही वह दरवाजे के करीब पहुंचता है, उसे अंदर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। वह पाँव अंदर झांकता है और यह देखकर उसकी आंखें की खली रह जाती हैं। कहा, एक बड़ी सैलो मड़ियास की छड़ी हारी है। अरे, ये क्या हो रहा है? रम्मो चीखता है। लोमड़ी चौंक कर पीछे हटती है। इसके मिना पर कुछड़ी लगी होती है। लोमड़ी जैसे ही रम्मो मोची को आते देखती है, वो एक लम्हे को साकत हो जाती है, मगर फिर तेजी से दौड़ लगाती है और दरवाजे से निकलकर गली में गुम हो जाती है। रम्मो हैरान और परेशान दरवाजे पर खड़ा रह जाता है। ये क्या गजब हो गया, वो दिल ही दिल में सोचता है। सारा दिन मेहनत की, बड़ी चाह से कुछड़ी बनाई और ये चालाक लोमड़ी सब कुछ हड़प कर गई। वो गुस्से से पैर पटकता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता अंदर आता है। बर्तन को देखता है। कुछड़ी आधी बची है और वो भी ऐसी कि जैसे किसी ने मना मार कर खाई हो। उसे एक कराहत सी महसूस होती है। ना उसे खाया जा सकता है, ना फेंकने का दिल माने। रम्मो बड़बड़ाया। दिल तो चाह रहा था कि बची खची कुछड़ी को दरिया में बहा दे, लेकिन एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ भूख। वो चारपाई पर बैठा सोचने लगा। थोड़ी देर बाद उसने फैसला किया, नहीं, ये जुल्म हुआ है, मुझे कुछ करना होगा। ये लोमड़ी रोज ऐसी ही हरकत करेगी। अगर आज चप रहा तो कल रोटी ले जाएगी, परसों दूध और अगले हफ्ते शायद जोते भी। रम्मो अगली सुबह जल्दी उठा। दुकान खोलने से पहले वो गांव के पुराने बड़ी के पास गया। चाचा मन्नो, एक मशवरा चाहिए। मन्नो बड़ी ने आंखें तेज किए, हाथ का हथौड़ा रोका और बोला, हाँ रम्मो पत्र, खैरियत? चाचा, एक लोमड़ी मेरे घर आती है, कल मेरी कुछड़ी चट कर गई। अब मैं चाहता हूं उसे सबक सिखाऊं, कोई तरकीब बताओ। चाचा मन्नो हंसा। ओहो, लोमड़ी को खिचड़ी पसंद आ गई लगता है। फिर उसने गौर से रम्मो की बात सुनी और सर हिलाकर कहा, एक काम करो, लकड़ी की एक बड़ी सी पेटी बनाओ, अंदर से खोखली, बाहर से मजबूत। इसमें एक तरफ खिड़की हो जैसे दरवाजा, मगर अंदर से बंद हो जाए। पेटी के अंदर कुछड़ी रखो, लोमड़ी खुशबू से आएगी, अंदर जाएगी और दरवाजा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। रम्मो खुश हो गया। उसने चाचा मन्नो की मदद से पूरा लगा कर एक चालाक जाल तैयार किया। अंदर लोहे के छिले, लकड़ी का खुद बंद दरवाजा और दरमियान में कुछड़ी रखने की जगह। अगले दिन शाम के वक्त रम्मो ने वैसी कुछड़ी बनाई जैसे कल बनाई थी। इसने वो कुछड़ी ने बने जाल में रख दी, फिर की पीढ़ी का दरवाजा खुला छोड़ दिया और जाल को आंगन में रखकर खुद दरवाजे के पीछे छिपक गया। जैसे हैरत हुई और ठंडी हवा चली, वही जानी पहचानी खुशबू फिजा में फैल गई और जैसे तोक़ा थी वही चालाक लोमड़ी बड़ी सिर कर गिले से आए। उसके नथनों ने फौरन कुछड़ी की खुशबू को सूंघा। वह झिझक के साथ आंगन में आए, चारों तरफ देखा, कोई नजर ना आया। सामने कुछ हड़ी रखी थी और आसपास सलकड़ी की दीवारें।
आज भी किस्मत मेहरबान लगती है। लोमड़ी ने दिल में सोचा। बगैर किसी अंदेशे के वो पीटी के अंदर गई और मना बर्तन में डाल दिया, और जैसे ही उसने पहला नवाला खाया, दरवाजा झट से बंद हो गया। धड़ाक! लोमड़ी घबरा गई, अछलकर पीछे हटी, मगर देर हो चुकी थी। दरवाजा बंद, बाहर रम्मो मोची कहकहे लगा रहा था। अब आई अकल ठिकाने, चोरी खचड़ी की और बच के निकलने का ख्वाब। लोमड़ी ने पहले तो जोर जोर से उछलने की कोशिश की, मगर पीटी मजबूत थी। फिर इसने नरम लहजे में कहा, ए नेक इंसान, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे भूख लगी थी, नियत खराब ना थी। रम्मो ने हंसते हुए कहा, अब नियत की सफाई याद आई? जब मेरी खचड़ी पर मना मार रही थी तब कुछ याद ना आया? लोमड़ी ने कुछ देर खामोशी इख्तियार की, फिर कहा, अगर तू मुझे छोड़ दे, मैं वादा करती हूँ कि ना सिर्फ तेरे घर का रुख नहीं करूंगी बल्कि तेरी मदद भी करूंगी। मदद? रम्मो हैरान हुआ। तुम जैसे चालाक जानवर की मदद कैसी? लोमड़ी बोली, मेरे पास जंगल की खबरें हैं, खफिया रास्ते हैं, और मैं ऐसे राज जानती हूं जो इंसानों को नहीं मालूम। तू मुझे आज़ाद कर, मैं तेरी खिदमत में पेश करूंगी एक इनमोल तहफा। रम्मो सोच में पड़ गया। क्या ये महज एक चाल है, या वाकई ये लोमड़ी कुछ खास जानती है? लेकिन फिर उसके दिल में रहम आ गया। चलो, एक मौका देता हूं, लेकिन अगर धोखा दिया तो फिर कभी माफ ना करूंगा। इसने दरवाजा खोला। लोमड़ी धीरे से बाहर निकली। उसने रम्मो के पांव को छूकर सलाम किया और कहा, कल शाम को तैयारी रखना, मैं आऊंगी और ऐसा तहफा लाऊंगी जो तुमने ख्वाब में भी ना सोचा होगा। कहकर वो रात की तारीकी में गायब हो गई। रम्मो देर तक सोचता रहा, आखिर ये कैसा तहफा हो सकता है। अगले दिन सूरज की रोशनी जब रम्मो मोची के कमरे में फैली तो उसकी आंख नींद से बोझल थी, लेकिन दिल में तजस्सुस की एक चमक थी। आज वो लोमड़ी आने वाली है और वो कह रही थी कि कोई अनमोल तहफा लाएगी। रम्मो सोच में डूबा रहा। सारा दिन दुकान पर काम करते हुए भी उसका ध्यान बार बार इसी बात पर जाता। कुछ देर तो इसे शक हुआ कहीं ये लोमड़ी की कोई नई चाल तो नहीं, लेकिन फिर वो अपने दिल को तसली देता, नहीं, कल तो इसकी आंखों में सच्चाई थी, शायद। शाम हुई तो रम्मो जल्दी से दुकान बंद करके घर आया। इसने आंगन साफ किया, एक छोटा सा चिराग रोशन किया और बैठकर इंतजार करने लगा। चांदनी रात थी, ठंडी हवा चल रही थी। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और फिर वही लोमड़ी आस्ता आस्ता चलती हुई आंगन में दाखिल हुई। इसके मना में एक छोटा सा कपड़ा बंधा हुआ था। सलाम हो नेक दिल मोची, लोमड़ी ने आते ही कहा। वालेकुम सलाम, तो क्या तहफा लाई हो? रम्मो ने थोड़ा तंजिया अंदाज में पूछा। लोमड़ी ने अदब से सर झुकाया और अपने मना से बंधी पोटली रम्मो के सामने रख दी। इस पोटली में कोई सोना चांदी नहीं, ना ही कीमती पत्थर, मगर अगर तुम अक्ल से काम लो तो ये तुम्हें अमीर भी कर सकती है और मशहूर भी। रम्मो ने हैरत से पोटली खोली। अंदर एक चमकदार कागज था और उस पर गरीब अल्फाज लिखे थे, समझ उसमें नहीं आया। ये क्या है? रम्मो बोला। लोमड़ी ने वजाहत की, ये एक खास जादुई दुआ है जो मेरे खानदान के पास नस्लों से चली आ रही है। अगर तुम इसे रोज सुबह पढ़कर अपनी दुकान खोलो तो तुम्हारे ग्राहकों की तादाद बढ़ेगी, काम में बरकत होगी और तुम्हारी रोजी दिगनी चौगनी हो जाएगी। रम्मो ने शक से देखा, कहीं ये फिर कोई धोखा तो नहीं? लोमड़ी ने मुस्कुराकर कहा, अगर धोखा होता तो मैं कल ही तुम्हारे जाल में से फरार हो जाती। मैंने तुम्हें वादा किया था और वादा निभाया। अब ये तुम पर है कि इस पर यकीन करो या ना करो। रम्मो ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, चलो मान लेता हूं, सुबह देखूंगा। अगले दिन सुबह सवेरे रम्मो ने कागज पर लिखी दुआ पढ़ी और अपनी दुकान खोली। हैरत अंगेज तौर पर कुछ ही देर में पहला गाहक आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और यूं दिन भर में 10 के बजाय 20 गाहक आए। ये तो कमाल हो गया, रम्मो ने खुद से कहा। कई दिन गुजरे। रम्मो हर रोज वो दुआ पढ़ता और उसके गाहक बढ़ते गए। अब वो न सिर्फ गांव के बेहतरीन मोची के तौर पर मशहूर हो चुका था, बल्कि आसपास के देहात से भी लोग जोते सलवाने आने लगे। एक दिन गांव का चौधरी खुद इसकी दुकान पर आया और कहा, रम्मो, तुम तो कमाल के उस्ताद हो, तुम्हें शहर में दुकान खोलनी चाहिए, वहां बड़ा काम मिलेगा। रम्मो ने मुस्कुराकर कहा, अभी यहां ही खुश हूं चौधरी साहब। गांव की हवा, जमीन और ये लोग, यही सब कुछ है। चौधरी ने कंठ थपथपाया और चला गया। रम्मो अब एक खुशहाल इंसान बन चुका था, लेकिन एक बात वो कभी ना भूला, इस चालाक लोमड़ी को जिसने इसकी खचड़ी चराई, लेकिन आखिर में एक अनमोल खजाना दिया। कई हफ्ते गुजर गए।
एक दिन वो लोमड़ी फिर से आई। इस बार उसके साथ दो नन्हे बच्चे भी थे। "ए मोची बाबा," वो बोली, "ये मेरे बच्चे हैं। उनकी तरबियत करना चाहती हूँ कि वो इंसानों से दोस्ती करें, चोरी ना करें बल्कि भरोसे और सच्चाई से जाएं। क्या तुम इनसे दोस्ती करोगे?" रम्मू ने मुस्कुराकर कहा, अगर वो तुम्हारी तरह वादा निभाना सीख लें तो मैं खुशी-खुशी दोस्ती करूँगा।" बच्चे आगे बढ़े, रम्मू के पाँव को छूकर बैठ गए। वो मंज़र बहुत दिल को लगने वाला था। इंसान और जानवर के दरमियान एक बेमिसाल रिश्ता। रम्मू की कहानी सिर्फ एक मोची की कहानी न रही, बल्कि पूरे गाँव में मोहब्बत, अक्ल और सच्चाई की मिसाल बन गई। वो जूते सिर्फ सुई धागे से नहीं सीता था, बल्कि रिश्तों को, भरोसे को और दिलों को जोड़ने लगा। और वह लूमड़ी, वह जंगल में दूसरे जानवरों को सिखाने लगी इन खानसान से कि अगर इज्जत से पेश आओ, सच्चाई दिखाओ, तो वो तुम्हें दुश्मन नहीं, दोस्त मानते हैं। सबक: अक्सर हमें नुकसान पहुंचाने वाला भी हमें फ़ायदा दे जाता है, अगर हम अक्ल, सब्र और सच्चाई से काम लें। कभी-कभी चोरी हुई खचड़ी किस्मत का दरवाज़ा भी खोल सकती है।